રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ માટે ધન્યવાદ પ્રસ્તાવ માટે ચર્ચા ભાજપા સાંસદ સુધાંશુ ત્રિવેદી કયા ભારત બન્યો પાંચમી મોટી અર્થવ્યવસ્થા લોકસભાની કાર્યવાહી સોમવાર કારણે સ્થગિત। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ रा शपथ ग्रहण समारोह में लीना भाग नवी बनेडी कार्यकारिणी रा पदाधिकारी ने दिलाई शपथ। प्रदेश में वन महकमारी काणीसू आमजन ने पर्यावरण संरक्षण सारू जागरूक करवा खातर कर्या जा रह्या नवाचार। महकमारा पोर्टल माटे क्यूआर कोड स्केन करल सरकारी नर्सरीआ में उपलब्ध पौधा री मिल सकेली जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मन की बात कार्यक्रम रा 111वां एपिसोड रा पोस्टर रो विमोचन। कार्यक्रम रो करीब 200 ठोरा माटे एलईडी लगार कर्यो जावेलो प्रसारण। प्रदेश रा आधा 32 जिला में पूग्यो मॉनसून। जोधपुर जालोर और चूरू सहित कई जिला में भी जोरदार बिरखा। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। राज्यसभा में आज राष्ट्रपति अभिभाषण माटे धन्यवाद प्रस्ताव माटे चर्चा वेरी है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी चर्चा में कहा कि भारत दुनिया री पांचवी मोटी अर्थव्यवस्था बन गयो है। वणा कहा कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बारी प्रधानमंत्री बनया है। वणा पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतुलनीय पीएम बताया। वटे ही राज्यसभा में जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा नीट मामला में सरकार रा फैसला रो समर्थन कर्या। वणा कहा कि परीक्षा करवामां में गलतियां हुई है पर सरकार पेगी ही सही फैसलो कर्यो है। नीट मामला माटे विपक्ष रा हंगामा रे चालता लोकसभा की कार्यवाही ने सोमवार ताणे स्थगित कर दियो गयो। सभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और उन्होंने पूर्व पीएम नेहरू जी की बराबरी कर ली है। उन्होंने एक किताब का संदर्भ देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के लिए नेहरू जी को 0 वोट मिले थे और एक मोदी जी हैं जिन्हें सर्वसम्मति से नेता माना गया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भाजपा ने हर क्षेत्र में प्रभाव रखने वाली राजनीतिक पार्टी के रूप में खुद को स्टैब्लिश किया है। राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में हाल ही में संपन्न चुनावों के विषय में जो बात कही गई उस संदर्भ में मेरा कहना था कि नीति, नियत, निष्ठा और निर्णय के विकास के प्रति यह समर्पित, विश्वास के प्रति यह समर्पित जनादेश था। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से लोगों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की, यह लोकतंत्र के लिए एक बहुत सुखद संयोग रहा। हमारे विरोधी और विशेषकर कांग्रेस पार्टी इस विषय को बहुत उठाते थे कि दक्षिण भारत में उनका बहुत प्रभाव है। तो मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गठबंधन ने और भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण भारत में भी कांग्रेस से अधिक वोट प्राप्त करके दिखाए। और राज्यसभा में जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने नीट मामले में सरकार के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा करवाने में गलतियां हुई हैं, लेकिन सरकार ने तुरंत और सही फैसला ले लिया है। The government has already taken the decision and order for a CBI inquiry. The inquiry has not been completed. In 3 states, they have arrested the people who are responsible for this type of damage. The examination has, of course, it has gone wrong, and the government has taken the decision. It is the right decision. और वहीं नीट मामले पर विपक्षी सांसदों द्वारा हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले सदन की कार्यवाही की शुरुआत पर दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद पहले कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही फिर से हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस पार्टी की ओर से आज ऐसा मुद्दा उठाया
जो संसद के गरिमा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने ये कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा ना करके दूसरे विषय पे चर्चा किया जाए। ऐसा नियम बिल्कुल नहीं होता है। भारत के संसदीय इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति का अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस ना हो और किसी मुद्दे पे चर्चा हुई है, ऐसा कभी नहीं हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज नवी दिल्ली में विकसित भारत 2047 सारू कार्य योजनानी उपलब्धियारो अनावरण करेला। इंडे साथे ही मंत्री स्वास्थ्य सु जुड़ियोड़ी 3 नवी चीजारो शुभारंभ करेला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज नई दिल्ली में विकसित भारत 2047 के लिए कार्य योजना की उपलब्धियों का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम में 3 पहलों का अनावरण भी करेंगे। इस कार्यक्रम में आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेंद्रों के लिए वर्चुअल NQAS मूल्यांकन लॉन्च किया जाएगा। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन ढांचे में एक महत्वपूर्ण नवोन्मेषण का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक यानी IPHS के लिए एक डैशबोर्ड लॉन्च करेंगे। साथ ही कार्यक्रम में खाद्य सुरक्षा और अनुपालन प्रणाली के जरिए लाइसेंस और पंजीकरण तत्काल जारी करने की नई सुविधा भी शुरू की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव और अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि सचिवालय राजस्थान री जनतारी भावनावा और उम्मीदारो मुख्य केंद्र है। राज्य सरकार री जन कल्याणकारी योजनावा नीतिया कार्यक्रम और फैसला ने सफलतापूर्वक धरातल माते उतारवा में अटेलकारा और कर्मचारी खास भूमिका होवे है। मुख्यमंत्री काल जयपुर रा शासन सचिवालय में राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ रा शपथ ग्रहण समारोह ने संबोधित कर्या। कार्यक्रम में वे नव गठित कार्यकारिणी रा पदाधिकारी ने शपथ दिलवाई। वना कहा कि नवी कार्यकारिणी टिकाणी सु कर्मचारी री जो मांगा राखी गई है उन माते राज्य सरकार सकारात्मक विचार करेली। मुझे विश्वास है कि नई कार्यकारिणी सचिवालय कर्मचारियों के हित में समर्पित भाव से कार्य करेगी। सचिवालय राज्य प्रशासन का शीर्ष निकाय है और आपके लिए गौरव की बात होनी चाहिए कि आप सर्वोच्च निकाय में आप काम कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सचिवालय कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है। ये सचिवालय राजस्थान की जनता का ये आस्था का केंद्र है, उनके भाव का केंद्र है और उनकी इच्छाओं का और उनकी भावनाओं का ये सचिवालय केंद्र है। शासन के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में आपका कर्तव्य है कि आप राज्य सरकार की योजनाएं, नीतियों, कार्यक्रमों और निर्णयों को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आप सभी राज्य के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। आपकी निरंतर मेहनत और समर्पण ही राजस्थान की प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। प्रदेश में वन महकमो पर्यावरण संरक्षण और पौधरोपण खातर लोगों ने जागरूक करवा खातर नवाचार कर्यो है। महकमो सगली सरकारी नर्सरी में QR कोड लगायो है, जिनने स्केन करवा माथे नर्सरी में पौधारी संख्या और बनारी किस्म री जानकारी मिल सकेली। जयपुर राज झालाना स्थापित नर्सरी रो मां का संवाददाता विकासोनी जायजो लीना। प्रदेश का वन विभाग पर्यावरण संरक्षण और लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार नवाचार कर रहा है। नवाचार की इसी दिशा में पूरे प्रदेश में जो प्रदेश का पर्यावरण विभाग है 5 करोड़ पौधे लगाने जा रहा है। और इसी क्रम में जो जयपुर की जो नर्सरी है, जो सरकारी नर्सरी जो जितनी भी प्रदेश में है, उसमें टेक्नोलॉजी का एक नया प्रयोग किया गया है। जी हाँ, आप देख रहे हैं मेरे पीछे जितनी भी सरकारी नर्सरीज हैं उनमें इस बारकोड की व्यवस्था की गई है। इस बारकोड की खासियत यह है कि इसको मोबाइल से जैसे ही आप स्कैन करेंगे, स्कैन करते ही कोई भी सरकारी नर्सरी है उसमें उस किस्म की, उस प्रजाति के कितने पौधे हैं, कौन सी प्रजाति का है और क्या कुछ उसकी उपयोगिता है, वो सारी जानकारी उसमें उपलब्ध रहेगी। इस वक्त हमारे साथ जयपुर के क्षेत्रीय वन अधिकारी राजपाल शर्मा जी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं
कि ये बारकोड किस तरीके से काम करता है। जी, TOFIR जो योजना है ये बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें डिजिटल रूप से लोगों को सुविधाजनक सुविधा देने के लिए बारकोड भी प्रत्येक नर्सरी में स्थापित बनाया गया है, जिसे आप देखेंगे, आप देख रहे हैं बारकोड, जिसको हम स्कैन करके थोड़ा सा आपको बताएंगे। ये स्कैन किया गया है और इसमें आप देखेंगे कि फॉरेस्ट नर्सरी, उसका नाम, उसके जो इंचार्ज हैं नाम, उसके फ़ोन नंबर, उसके पौधों के वैरायटी, प्रजातियां, उसके 1 साल के, 2 साल के और कितने हैं, संख्या, उनकी रेटें, ये सारी चीज़ें उनको अवेलेबल हो रही हैं। कुल मिलाकर वन विभाग ने काफ़ी शानदार पहल की है कि आप अगर किसी नर्सरी में पौधा खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको अब ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नर्सरी में जैसे ही पहुंचते हैं आप इस बारकोड को स्कैन करके आप जिस किस्म, जिस प्रजाति का पौधा खरीदना चाहते हैं उसके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। कुल मिलाकर अब ज़रूरत है आपको अपने घर से निकलकर नर्सरी तक पहुंचने की और पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने की। कैमरा पर्सन केदार प्रसाद के साथ विकास सोनी, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। प्रदेश में वन महकमो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान अभियान के तहत 5 करोड़ पौधा उपलब्ध करवा बाद जारी है। नर्सरी में 1 जुलाई सु या पौधा री बिक्री शुरू वैली लोग वन महकमा रा पोर्टल माथे ऑनलाइन आवेदन कर राशि जमा करार पौधा ले सकेला। जो मेड़क ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सके वना कन्नेरी नर्सरी में जार भी पौधा ले सकेला। जयपुर में जो TOFR योजना आई है, ये ट्री प्लांट के लिए विशेष रूप से आई है। बड़े पौधे विकसित किए जा रहे हैं, पनपाए जा रहे हैं। इसमें लोगों को, सरकारी विभागों को 50% दरों पे पौधे वितरित किए जा रहे हैं। 5 करोड़ पौधे, जिसमें से ग्राम पंचायतों को भी अलॉट किए गए हैं। जिला स्तर पर, कलेक्टर स्तर पर मीटिंग की गई है, उसमें सबको नगर निगम, नगर निकाय, ग्राम पंचायतें, नगर पालिका और अन्य विभागों को पौधे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आमजन से हम ये अपील करना चाहेंगे कि अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएं। उनको प्राइवेट नर्सरियों के मुकाबले बहुत ही कम दर पर पौधे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सर, ये बहुत बड़ा अभियान है और बहुत अच्छी बात है। जिस हिसाब से इस साल गर्मी पड़ी है, उस गर्मी को देखते हुए हम आम आदमी को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रॉब्लम आ रही है, और जितना हो सके मैं तो यही कहूँगी कि हम आम आदमी को भी पौधे लगाने चाहिए। और ये वन विभाग इतने अच्छी क्वालिटी के पौधे देते हैं और इतने कम रेटों में हमें मिलते हैं, उपलब्ध कराए जाते हैं, और ये आगे चल के इतनी अच्छी ग्रो करते हैं जितना कि हम नॉर्मल नर्सरी से भी लेके आते हैं ना, वो चलते नहीं है, वो सड़ जाते हैं बहुत जल्दी। बट ये बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोवाइड करवाते हैं हमें, तो इनसे ज़रूर लेने आना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ और पौधे लगाने चाहिए। प्रदेश की भजनलाल सरकार जुलाई में आपरो पूर्ण बजट पेश करवा जा रही है। समाज रा हरेक तबका ने इन बजट सु नरी आस है। युवा वर्ग इन बजट सु कई आस राख रहे है। इन लिए नौजवाना सु बातचीत करी महाका सहयोगी। प्रदेश की भजनलाल सरकार जुलाई में अपना पहली बार पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। इस बजट को लेकर समाज के हर वर्ग को उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं। युवा वर्ग को लेकर क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं, यही बताने के लिए जो युवा हैं मेरे साथ में हैं, आइए उनसे बात करते हैं। राजस्थान सरकार जो है 10 जुलाई को अपना बजट पेश करने जा रही है, इसको लेकर आपकी क्या कुछ अपेक्षाएं? हमें अपेक्षाएं हैं कि भजनलाल सरकार ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के लिए रोजगार दे, नई वैकेंसी निकाले, और जो वैकेंसी चल रही है उनको समय पे पूरा करे, और जो ये पेपर आउट हो रहे हैं उनके लिए कुछ प्रावधान बनाए, प्रावधान ही नहीं, उनके लिए कुछ मतलब उनको इम्प्लीमेंट करे, उस पर कार्य करें। मैंने सर 2022 में बेरोजगारी भत्ता फॉर्म भरा था, तो उसके बाद जो है वो उसमें कोई भी जो है वो न तो पैसा आया उसमें, और न किसी के जो जिन्होंने फॉर्म भरे, जिनका पास हो चुका है, जिनका डिस्ट्रिक्ट लेवल से, न उनके जो है पैसे आए हैं। तो मेरी मुख्य मांग रहेगी कि वो जो बेरोजगारी भत्ता आना चाहिए।
जब चाह रहे हैं महिला सशक्तिकरण हो तो हमें सबसे पहले उसके लिए हमें महिलाओं की सुरक्षा भी तो ज़रूरी है। महिलाओं की सुरक्षा ज़रूरी होने के कारण सबसे पहले उन्हें एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जो महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड इश्यूज़ को देखे। अब महिलाएं वर्क भी कर रही है, स्टडी भी कर रही है, तो उनके रिगार्डिंग उनको एक कमेटी बनानी चाहिए जिससे कि सिर्फ महिलाओं का सशक्तिकरण ज़रूर हो। सबसे पहले तो भजनलाल सरकार जी से यही कहना चाहूँगी कि उनका जो दृष्टिकोण है सभी वर्गों को लेकर हो, लेकिन युवा वर्ग जो है, जो राजस्थान में आजकल रोजगार को लेकर जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है, तो वैकेंसीज टाइम पे निकाले, एक प्रॉपर कैलेंडर जारी किया जाए ताकि एक साल में होने वाली कौन कौन सी जो नौकरियां हैं, कब कब कौन कौन से एग्जाम्स होंगे, तो उनकी जानकारी बच्चों को पता लग सके और किसी भी प्रकार की धांधलीबाजी इसमें ना हो। तो मैं तो मुख्य रूप से यही चाहती हूँ। प्लस महिला सशक्तिकरण की बात करें तो 50% का जो आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है वो मतलब एक पर्टिकुलर वर्ग में ही दिया जा रहा है, तो सभी क्षेत्रों में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाया जाए, ये बात मैं कहना चाहूँगी। सर, मेरी मुख्य मांग ये रहेगी कि युवाओं को लेकर एक यूनिवर्सल युवा नीति बने जिसमें युवाओं के सारे मुद्दे इंक्लूड हो, रोजगार के मुद्दे हो, युवाओं के किस तरह स्किल डेवलपमेंट किया जा सके और गवर्नमेंट वैकेंसीज रेगुलर निकले और वो उनका जो ईयरली टाइम टेबल आरपीएससी और एडमिनिस्ट बोर्ड का है वो फॉलो हो और उसमें कोई भी मतलब जैसे पेपर लीक के ऊपर भी हमारा कानून बना हुआ है तो उसके ऊपर उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो सर। एक साल में सभी वैकेंसी कंप्लीट हो जाएं, जो भी शुरुआत हो। 3-3, 4-4 साल में वैकेंसी होती है और लास्ट ईयर में फिर उसमें इतनी जल्दबाजी से काम किया जाता है कि कहीं पेपर लीक होता है, कहीं फिर कैंसिल होते हैं, बच्चे कोर्ट में जाते हैं, रिट लगती हैं। बढ़िया से समिति बने जो उसकी समीक्षा करे कि भाई पेपर में जो क्वेश्चन है वो कैसे किए जाएं। कुल मिलाकर रोजगार पाना इन युवाओं का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। इन युवाओं का साफ कहना है कि सरकार इस तरह की पॉलिसी बनाए ताकि बेरोजगारी मिट सके और उन्हें रोजगार मिल सके, नौकरी मिल सके। कैमरा पर्सन केदार प्रसाद शर्मा के साथ विकास सोनी, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा काणीसू सघन पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान 30 जून से 2 जुलाई ताईं चढ़ाए जावेलो। आरसीएच निदेशक डॉक्टर सुनीत सिंह राणावत बताया कि 30 जून ने 5 बरस ताईं टाबरा ने बूथ माते स्वास्थ्य कार्यकर्ता वारी काणीसू पोलियो री दवा पिलाई जावेली। 1 और 2 जुलाई ने दवा नी पीवा टाबरा ने घरा घरा जार दवाई पिलाई जावेली। मैं सारे स्टेट टीम, डिस्ट्रिक्ट टीम्स और सारे आदमियों को ये बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ पल्स पोलियो कार्यक्रम में करीब 1 करोड़ 7 लाख बच्चों का टारगेट रखा गया है। इस बार उनको हम करीब 66,000 ज़्यादा हमने बूथ बनाए हैं और करीब 77,000 के करीब टीमें बनाई हैं और जिसके अंदर ना केवल मेडिकल डिपार्टमेंट बल्कि अनेकों डिपार्टमेंट का सहयोग लिया जा रहा है। ये भी सुनिश्चित किया गया है कि जितने बूथ हैं वहाँ पे सारी पोलियो की दवाई पहुंच जाए। हमारा सबका भी दायित्व है कि एक भी बच्चा हमारे घर में, हमारे पड़ोस में, हमारे आसपास कहीं भी ऐसा नहीं छूटे जो 5 साल से छोटा हो और उसको पोलियो की दवाई नहीं पिलाई गई हो। सीकर में आज ट्रांसजेंडर वर्गरा एलकारा ने लेर कार्यशाला राखी। कार्यशाला ने संबोधित करता हुआ सीकर आईजी सत्येंद्र सिंह कहा कि प्रदेश में 3rd जेंडर वर्गरा अधिकारा री रक्षा करवा अरबणा ने न्यारी न्यारी योजना वारो फायदो पुकावा खातर स्माइल योजना चलाई जा रही है। इन मौका माते आईजी 3rd जेंडर री समस्यावा ने सुनर बनारा समाधान खातर बीट एलकारा ने निर्देश दीना। ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में जो कानूनी प्रावधान है या उनकी सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या शारीरिक सुरक्षा के लिए जो राज्य सरकार की तरफ से विशेष योजनाएं हैं उनके बारे में इनको जागरूक किया गया है और सभी से आग्रह किया गया है कि वो इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लें और समाज की जो डे टू डे जो वर्किंग है उसमें अपनी भूमिका निर्धारण की पूरी कोशिश करें। बस फ़ायदा तो ये है, बस जो आज की जो पीढ़ी है ना उसके लिए फ़ायदा मत, जो पहले की पीढ़ी उनके लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, पर जो आज की जो पीढ़ी है उनको पढ़ाना लिखाना, घर बाहर सब समस्या तो क्या है, बस हमारे जो रातों को ये नकली किन्नर घूमते हैं, जो फर्जी किन्नर होते हैं, जो हम गतिपति जो हम किन्नर हैं वो बदनाम होते हैं, जो ट्रेनों में घूमते हैं। आजकल तो किन्नर के तो बहुत दूर, हमारे तो ये औरतें भी बधाइयाँ ले लेके जाती हैं,
आज अपने सीकर के कार्यालय में जो पुलिस प्रशासन के जो सुझाव हुए थे उसमें मतलब कि एसपी ऑफिस के अंदर जो ट्रांसजेंडरों को आजकल जो मुश्किलें आ रही हैं समाज के अंदर, मतलब समान दर्जा नहीं दिया जा रहा, उसके बारे में नए कानून भी बन रहे हैं। और जैसे कि एक अलग ही अछूत माना जाता है किन्नर समाज को, और ट्रांसजेंडरों को मतलब कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, तो उन चीज़ों के लिए आज नए नए रूल लागू हुए हैं। जो सरकार योजना चला रही है उसके अंदर मैं ये चाहती हूँ कि एक पहचान पत्र बने जाए जिसमें कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पता रहे कि यहाँ के किन्नर कौन है, कौन यहाँ पे जो बधाई ले सकते हैं, शादी का हो गया, बच्चे का हो गया। अब जैसे हमारे सीकर में भी कल्याण सर्किल पे भी रात को इतना माहौल ख़राब कर रखा है ना, तो मैं बता नहीं सकती मीडिया के सामने भी, तो उस चीज़ों का सारा निवारण हुआ है। हमने आज एसपी साहब से भी सारी बातें हुई हैं। नीट परीक्षा मामला माय झालावाड़ मेडिकल कॉलेज रात 10 पड़ेसरिया माते शक बनेड़ो है जिनसु दिल्ली और मुंबई पुलिस री टीम पूछताछ कीनी। मेडिकल कॉलेज झालावाड़ रा डीन डॉक्टर सुभाष चंद्र जैन बताया कि कुछ एक पड़ेसरिया ने दिल्ली बुलाया गयो हो और कुछ एक सु कॉलेज माए ही पूछताछी करेगी। वरना कहा कि जांच माए दोषी मिलवाड़ा पड़ेसरिया रे खिलाफ कॉलेज प्रशासन कार्रवाई करेलो। नीट परीक्षा 4 मई 2024 को हुई थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस 8 मई को झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में आई और 8 बच्चों के बारे में जानकारी उन्होंने चाहिए, जो संबंधित जानकारी इस कार्यालय द्वारा। परीक्षा में जो धांधली हुई है, डमी कैंडिडेट के रूप में बैठे जाने संबंधी पुलिस को संदेह के घेरे में, ये पुलिस के संदेह के घेरे में थे। छात्रों से पूछताछ कर रहे हैं कि किस तरह का प्रकरण हुआ है, क्या मामला है। छात्र जो है वो डरे हुए हैं, बताने से खतरा भी है और पुलिस की जांच में है। जयपुर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राजस्थान टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन रीकाणीसु टैक्सकॉन प्रखर कार्यक्रम राख्यो गयो। कार्यक्रम में कर सु जुड़ोड़ी प्रक्रिया में नवी चीजा करवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो प्रयोग करवाने साथ ही टैक्स प्रोसेसिंग ने आसान बनावा सहित कई विषय माते वक्ता आपने बात राखी। कार्यक्रम में देश भर रा कर विशेषज्ञ और कर सलाहकार भाग लेना। टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन का जो एक फ्लैगशिप इवेंट है टैक्सकॉन, जो कि वर्ष में एक बार होता है, इसको हमने आयोजित किया और इसका नाम हमने प्रखर रखा है, द शेपिंग एक्सीलेंस एंड रीचिंग न्यू हाइट्स। तो ये हमारा आज का एक टॉपिक था, प्रखर टैक्सकॉन 2024। ये एक अपने आप में एक रिमार्केबल इवेंट है जो आज से 5 साल बाद हो रहा है और पूरे राजस्थान से हमारे पास करीबन 800 से 900 टैक्स प्रोफेशनल्स जो हैं इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत कर रहे हैं। सेशन जो है वो हमारे ऑडिट पे, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन, एआई, जो कि एआई आज की नीड है, उसको भी कवर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 30 जून ने प्रसारित होबाड़ा मन की बात कार्यक्रम रा 111वां एपिसोड रा पोस्टर रो जयपुर रा बस्सी माए विमोचन करो गयो। भाजपा रा एसटी मोर्चा रा प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो मन की बात कार्यक्रम करीब 200 जगह माते एलईडी लगा दिखाया जावेलो। विजयादशमी के अवसर पर प्रारंभ की गई मन की बात का लोकसभा चुनाव के बाद में 111वां एपिसोड 30 जून 2024 को होने जा रहा है और एसटी मोर्चा राजस्थान मन की बात की तैयारियों को लेकर के एक व्यापक कार्यक्रम राजस्थान में प्रधानमंत्री की मन की बात को सुनाने के लिए, जो जनजाति बाहुल्य 70 विधानसभाएं हैं जिसमें 17 संगठन के जिले आते हैं, उनमें नीचे मंडल स्तर पर और शक्ति केंद्र स्तर पर लगभग 200 से ज्यादा स्थानों पर मन की बात सुनाने के लिए एलईडी लगा के मन की बात सुनाने का कार्यक्रम रखा गया है। 6 जुलाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर एसटी मोर्चा प्रत्येक शक्ति केंद्रों पर 370 वृक्ष लगाने का निर्णय एसटी मोर्चा ने किया, जिससे हमारा राजस्थान हरा भरा हो सके, राजस्थान का पर्यावरण सुधरे, राजस्थान हरा भरा हो। इसके लिए हम प्रत्येक कार्यकर्ता एसटी मोर्चा का, चाहे वो बूथ का अध्यक्ष हो, चाहे हमारा पन्ना प्रमुख हो, चाहे शक्ति केंद्र का प्रमुख हो, चाहे हमारा जनप्रतिनिधि हो, वह सब स्वयं अपनी मां के नाम से एक वृक्ष लगाएंगे और राजस्थान हरा भरा हो, इसमें हम काम कर रहे हैं।
ભીલવાડા અશ્વની વિશ્નોઈ ઓમાન સિટીમાં હાલમાં સંપન્ન हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 15 आयु वर्ग 65 किलोग्राम भार वर्ग में लगातार दूजी बारी भारत ने स्वर्ण पदक दिलायो है। स्वर्ण पदक जीतर भीलवाड़ा पुग्या अश्विनी विश्नोई रो स्थानीय लोग जोरदार स्वागत कर्या। इन मौके अश्विनी मीडिया से बातचीत करता व्या कहा कि ओलंपिक कुश्ती में देश खातर स्वर्ण पदक जीतनो वणारो सपनो है। वटे ही वणा अपने इन जीत रो श्रेय आपरा माता पिता और गुरु ने दियो। साल तक कंटिन्यू नाइट में फैक्ट्री में ड्यूटी करता था और दिन में इनकी प्रैक्टिस कराना है, डाइट इनका बनाना करना, वो सारा सिस्टम जो बॉडी रिलैक्स करना है। हाल ही में 24 तारीख को एशियन चैंपियनशिप थी, उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया है और मुझे प्रेरणा 2018 में जब मेरे भाई का नेशनल में गोल्ड मेडल आया था उसका भी स्वागत हुआ था और वो जो राजस्थान का था वो गोल्ड मेडल बहुत टाइम बाद आया था और भीलवाड़ा में इतना माहौल था, उसको देख के मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे भी पहलवानी स्टार्ट करनी चाहिए। ये सब पहले था कि लड़का लड़की, अब ऐसा माहौल इतना तो नहीं है और घर वालों के ऊपर डिपेंड करता है थोड़ा बहुत। उसका श्रेय मेरे पापा को जाता है और मतलब बहुत सारे जनों का सपोर्ट है। प्रदेश में मॉनसून आधा सू 32 जिला में पूग चुक्यो है। इनके साथ ही बिरखारो दौर भी बनेड़ो है। कल मॉनसून जयपुर में दस्तक दीनी। राजधानी में आज सुमारे बादल छाए रहा और कई जगह बिरखा हुई। वटे ही मौसम महकमा ने मुजब मॉनसून रे आगे बढ़वारी परिस्थितियां अनुकूल बनेड़ी है। लाला 3 दिन में यो पूरा राज्य ने कवर कर लेवेलो। लाला 24 घंटा में जोधपुर, जालौर, चूरू, धौलपुर, कोटा, अंतार, बारासिती कई जिला में जोरदार बिरखा हुई। इनसू लोगों ने गर्मी और उमस सू घणी थ्यावस मिली। और आगे फिर से जोवा मोटी खबर। राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण माटे धन्यवाद प्रस्ताव माटे चर्चा। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी कहा भारत बन्यो 5મી मोटी अर्थव्यवस्था। लोकसभा की कार्यवाही सोमवार ताणी स्थगित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ रा शपथ ग्रहण समारोह में लीना भाग। नवी बनेड़ी कार्यकारिणी रा पदाधिकारियों ने दिलाई शपथ। प्रदेश में वन महकमारी काढ़ीसू आमजन ने पर्यावरण संरक्षण सारू जागरूक करवा खातर कर्या जा रह्या नवाचार। महकमारा पोर्टल माटे QR कोड स्केन कर सरकारी नर्सरिया में उपलब्ध पौधारी मिल सकेली जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मन की बात कार्यक्रम रा 111वां एपिसोड रा पोस्टर रो विमोचन। कार्यक्रम रो करीब 200 ठोरा माथे LED लगार करे जावेलो प्रसारण। प्रदेश रा आधा सू 32 जिला में पूग्यो मॉनसून। जोधपुर, जालौर और चूरू सहित कई जिला में भी जोरदार बिरखा। चलन बुलेटिन में नमस्कार।